हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवंबर महीने की 7 तारीख है और 7 नवंबर वैसे तो वर्ष का 311वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी में थे 29 दिन और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज वर्ष 2024 का 312वां दिन है आज गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आप सभी जानते हैं कि छठ पूजा का महापर्व चल रहा है और आज के दिन छठ पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं 7 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र। 1862 में मुगल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मौत हो गई थी। 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कातलपाड़ा गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, आप सभी जानते भी हैं कि उसकी रचना कविवर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की है। 1917 में रूस में सफल बोल्शेविक क्रांति हुई थी आज के ही दिन, यानी 7 नवंबर वर्ष 1917 में। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि और क्या क्या खास हुआ था, तो वर्ष 1951 में जार्डन में संविधान पारित किया गया था। 1968 में तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। 1996 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स ग्लोबल सर्वेयर का प्रक्षेपण किया था। 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की थी। साथ ही वर्ष 1998 में 7 नवंबर को दुनिया का सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन धरती पर सुरक्षित लौटे थे। ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है जॉन ग्लेन, और ये आज के ही दिन धरती पर सुरक्षित लौट कर आए थे। वर्ष 2000 में आज के ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति पद हेतु मतदान संपन्न हुए थे। 2002 में 7 नवंबर को, यानी कि आज के ही दिन, अमेरिकी सीनेट के लिए हुए चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिला था। आयरलैंड के रिचर्ड डोनोवाल 12वीं हिमालय रन एंड ट्रैक स्पर्धा में पुरुष वर्ग के चैंपियन बने थे। साथ ही 7 नवंबर वर्ष 2002 में ईरान ने अमेरिकी उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया था। 7 नवंबर वर्ष 2003 को, यानी कि आज के ही दिन, वर्ष 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने गर्भपात पर रोक संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे। और साथ ही आज के ही दिन राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा वापस ली थी, यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा जी ने आपातकाल की, इमरजेंसी की जो घोषणा थी, उसको वापस लिया था 7 नवंबर वर्ष 2003 में। 2005 में पाकिस्तान और अमेरिका F-16 विमान टालने पर सहमत हुआ था। साथ ही 7 नवंबर वर्ष 2005 में फ्रांस ने हिंसा करने वालों के खिलाफ फतवा जारी किया था। वर्ष 2006 में 7 नवंबर को, यानी कि आज के ही दिन, वर्ष 2006 में भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक फंड बनाने पर सहमत हुए थे। 7 नवंबर वर्ष 2008 में बिहार के जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और 7 नवंबर वर्ष 2008 में कश्मीर के प्रसिद्ध कवि रहमान राही को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2012 में आज के ही दिन ग्वाटेमाला में भूकंप से करीब 52, यानी कि 52 लोगों की मौत हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां, और इसी के साथ ही हम डालते हैं उन नामों पर नजर जिनका हुआ था आज के दिन जन्म। तो 1832 में प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता पंडित विशंभर नाथ जी का जन्म हुआ था। 1858 में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, पत्रकार एवं लेखक बिपिन चंद्र पाल जी का जन्म हुआ था। 1888 में साइंटिस्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म हुआ था। 1990 में प्रमुख कृषक नेता तथा सांसद एनजी रंगा जी का जन्म हुआ था। वर्ष 1900 में एनजी रंगा जी का जन्म हुआ था 7 नवंबर को।
1936 में आज के ही दिन प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार चंद्रकांत देवताले का जन्म हुआ था। 1954 में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार भारतीय अभिनेता कमल हासन जी का जन्म हुआ था 1954 में। और इनकी पुत्री हैं श्रुति हासन, जो कि बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं और फिलहाल अच्छा काम कर रही हैं। 1996 में एल्डोस पॉल का जन्म हुआ था, भारत के लंबी कूद के खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज जन्मे व्यक्तियों के नामों की सूची, और अब फिलहाल डालते हैं उस सूची पर नजर जिसमें है वो नाम जिनका हुआ था आज के दिन निधन। तो 7 नवंबर वर्ष 1862 में मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का निधन हुआ था। 1923 में भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त जी का जन्म हुआ था। 1978 में जीवराज मेहता का जन्म हुआ था, भारत के एक प्रमुख चिकित्सक और देश के सेवक हैं। 1972 में आर शंकर का निधन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। 1998 में जितेंद्र अभिषेकी का निधन हुआ था, भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। 1998 में जीवन सिंह उमरा नंगल का निधन हुआ था, अकाली दल से संबंधित एक भारतीय पॉलिटिशियंस थे। 2000 में भारत में हरित क्रांति के जनक सी सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था और निधन हुआ था। वर्ष 2000 में आज के ही दिन निधन हुआ था भारत की समाज सेविका पद्म भूषण से सम्मानित तारा चेरियन जी का। 2015 में भारतीय निर्देशक और कवि बप्पादित्य बंदोपाध्याय का निधन हुआ था। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, अगर महत्वपूर्ण अवसर और उत्सवों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस सप्ताह चल ही रहा है, कैंसर जागरूकता दिवस है, महान अक्टूबर क्रांति दिवस है और शिशु सुरक्षा दिवस है। साथ ही छठ पूजन चल रहा है, तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.